सारे दोस्त एक दफा मेरे नाम मिल के दुरूद पाक का नज़राना पेश करना है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब। परेशान बैठे ने भी यार रात खपड़ से पैने ते को पैसे पूछे देने पवने ने फैसले भाई जी ने आखे ना हकीकत जानो बिल्कुल ठीक है कि सारे जो दोषी बैठे हैं ना यकीन जानो कि सरकार ने इतना भी दिता कि सारे रजे हो तुसी भी रजे होए हो। ए भुखे वाला दरूद साडे नाल ना पढ़िया करो माशाअल्लाह तुसी ते ताज़ा दामो जी ते पूरे महीने में लगातार ते जरा खुश हो के ये सरकार की विलादत की महफिल है खत्म वाली महफिल ते बंदा ढेला होवे विलादत की महफिल ते जरा खुश हो के एक बार आखो सुभान अल्लाह एक बार मोड़ा को सुभान अल्लाह। तुस जनाब राय नसीम साहब को सुनना सही बात बड़े तरले वाले नाथ खाने एक बार कह दो सुभान के पता आप सुभान अल्लाह फिर एक बार आखिर सुभान अल्लाह सोने आका आए ने सोने आए ने ओए ताइयो रल आशिकाने ताइयो रल आशिकाने आज जश्न जश्न मनाए ने ज़माना कलाम थोड़े समाते नजर सुनने इजाजत तू शाहे मेरे नाल मिल के पढ़ना है कोई जुबान खामोश न रहे बच्चा बूढ़ा जवान सारी सरकार दे कमी बन जो एक बार हथा नु लहरा के हथा नु उठाओ दुआए इस महफिल दा सदका जिदे बाजुओं च दर्द होए इस महफिल दा सदका अल्लाह पाक शिफा देवे एक बार हथा नु बुलंद करो तो शाहे तू जाने जाना तो शाहे तू जाने जाना है चेहरा किताब नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया नारे गौसिया अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा फरीद हजरत मौलाना मौलाना कारी लियाकत अली साहब स्टेज तशरीफ ले आए नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद
खतीब अहले सुन्नत नूर शाह की नगरी से तशरीफ लाएंगे। अजीम नाम जनाब कारी लियाकत अली अफरीदी साहब को मैं अपनी तरफ से और इंतजामिया की तरफ से दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। सत बिस्मिल्लाह जी आया नू इनकी आमद पर नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी। तू शाह को किताब तेरा बन सकी है ना बन सकेगा या ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है। दोनों जहां यारो है, दोनों जहां यारो, जागीर मोहम्मद की बोलो ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल जवाब तेरा। लब पे जो तेरा, एक दफा हाथ उठाकर बोले ना सुभान अल्लाह। ऐज में मेरे वीर एक दफा फिर बोलो सुभान अल्लाह। एक दफा मेरे आका सहाबा से पूछते हैं कि सहाबा सबसे ताज्जुब वाला ईमान किन लोगों का है। सहाबा अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सबसे ताज्जुब वाला ईमान नबियों का है। मेरे आका कहते हैं सहाबा नबियों पर तो अल्लाह की वही नाजिल होती है, अगर उन्होंने ईमान नहीं लाना तो किन लोगों ने लाना है। तो सहाबा अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह तो सबसे ताज्जुब वाला ईमान मलाइका का है। मेरे आका कहते हैं सहाबा मलाइका पर तो मलाइका तो अल्लाह के इनवार में रहते हैं, अगर उन्होंने ईमान नहीं लाना तो किन लोगों ने लाना है। फिर सहाबा अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह तो सबसे ताज्जुब वाला ईमान हमारा है, सहाबा का है। तो मेरे आका कहते हैं सहाबा क्या तूने चांद को दो टुकड़ों में तकसीम होते नहीं देखा, क्या तूने दरख्तों को चलते नहीं देखा, क्या तूने कनकरियों को कलमा पढ़ते नहीं देखा। अगर तुम लोगों ने ईमान नहीं लाना तो किन लोगों ने लाना है। मेरे आका कहते हैं सहाबा सबसे ताज्जुब वाला ईमान उन लोगों का है जिन्होंने मुझे देखा ही नहीं, जिन्ना ने मैनू तकिया ही नहीं, और मेरे जिक्र अज़कार की महफिलें सजा रहे हैं और कह रहे हैं कि आ मोहम्मद हमारे लगाते बड़ी शान वाले ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे, ऐसे मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे शान, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमकती लाल नूरानी है, काली जुल्फ में हाथ मस्तानी है, मखमूर अधी है मतबरिया इस सूरत में जाना था के जाने जहाना था सच्ची आंखा मेरे दिल मैं शाना था इस शान पे शाशा सब दुनिया सुभान अल्लाह मैं असलका मैं अजमलका मैं अकमलका कितने मेरे अली कितने तेरी सदा गुस्ताख अली कितने जान रिया रुतबे निराले खुदा ने दिए रुतबे मोहम्मद हमारे शिमले दिया सोनिया जैसी नदीरे लखनल नीलम ते पोखरा जगीरे उन ते गरीब पर
करते हैं, कहते गाजी एक बार कहते कि मैंने राजपाल को तूने सीज नहीं किया, मैं तुम्हें आजाद करा लूंगा। गाजी कहते हैं अगर मैं कह दूं कि मैंने राजपाल को तुमने सीज नहीं किया, मुझे क्या मिलेगा? कायदे आज़म कहते हैं तुझे जिंदगी मिल जाएगी, बाल बच्चे मिल जाएंगे, दोस्त अहबाब मिल जाएंगे, दुनिया मिल जाएगी। गाजी कहते हैं कायदे आज़म मैं मन्निया मैनू जिंदगी ते मिल जाएगी, क्या मैनू हसनैन दे नाने दा दाल मिल जाएगा? तू ना बोले मोहम्मद हमारे अबू जहल बड़ी शान, अबू जहल हाथों में कनकियां लेकर आ गया, कहने लगा ऐ मोहम्मद बता दीजिए मेरे हाथों में क्या है? मेरे आका कहते हैं अबू जहल तुझे मैं बताऊं कि तेरे हाथों में क्या है? क्या वो चीज जो तेरे हाथों में है वो खुद बोल दे मैं क्या हूँ? जब मेरे आका इशारा करते हैं तो कनकियों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, हाथ खड़ा तू ना बोले मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे बड़ी। मेरे आका हजरत अली के साथ पहाड़ों पर चल रहे हैं, हजरत अली सुनते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं सुनते रहा हूँ कि कोई चीज आपकी बारगाह में रूप का नजराना भेज रहा है, लेकिन जो शख्स आपकी बारगाह में रूप का नजराना भेज रहा है वो नजर नहीं आ रहा। मेरे आका कहते हैं अली वो पहाड़ देख रहे हो, उस पहाड़ पर एक चोटी है, चोटी पर एक पत्थर है, वो पत्थर मेरी बारगाह में रूप का नजराना भेज रहा है। अगर पत्थर आका की बारगाह में रूप का नजराना भेज सकता है, हम मखलूकात हैं अपने बख्ता के नाश करते हैं, हाथ उठा के वो मोहम्मद हमारे वाले भी हाथ उठाकर मोहम्मद हमारे खुदा ने दिया है उन्हें, हाथ उठाकर मोहम्मद हमारे दिया है। यमन का बादशाह था, मेरे आका की बारगाह में तशरीफ लाता है, कहता है क्या मोहम्मद सुना है तूने नबी होने का दावा किया है, मैं तुझसे दो शर्तें करूंगा, अगर एक शर्त पूरी हो गई तो दूसरी शर्त करूंगा। मेरे आका हबीब यमनी से कहते हैं अपनी शर्त बयान कर। हबीब यमनी कहता है ऐ मोहम्मद ये चांद चमक रहा है, इसे दो टुकड़ों में तकसीम कर दीजिए। मेरे आका इशारा करते हैं चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। मेरे आका हबीब यमनी से कहते हैं हबीब यमनी अब तू नहीं मुझे बचाएगा, तेरी दूसरी शर्त क्या है वो तुझे मैं बताऊंगा कि तेरी दूसरी शर्त क्या है। हबीब यमनी अर्ज करता है या रसूल अल्लाह बता दीजिए मेरा ईमान पुख्ता हो जाएगा। मेरे आका कहते हैं हबीब यमनी तेरी यमन में बेटी है, वो लंगड़ी है, बुढ़ी है, अंधी है, उससे चला नहीं जाता। लो मैं मोहम्मद मक्के में हूँ, उसे यमन में शिफा मिल गई है, तो मक्के में बैठकर यमन में शिफा दे सकता है, वो मदीने में बैठकर अपने आशिकों का इश्क भी देख सकता है। हाथ उठाकर वो मोहम्मद हमारे मालिक किया है उन्हें ताज रिफ़अत खुदा ने दिया है, उन्हें दोनों लम्का मालिक किया है जन्नत की कुनिया उन्हीं के हवा। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले सो बड़ी में कोठे चढ़ी उतरी के दीवारी मत्ता वारियां में मत्ता देवन इन मत्ता ने मत मारी जूजू इसका इलाज कराना मेरी बात में जावे बीमारी। आका हुन पे कौन बुला लो तू जितने मैं हारी। सोने मेरे सोने दी मेरे मिठन दी मंथार दी मेरे तैयब दी मेरे नासिर दी मंसूर दी मेरे अव्वल दी मेरे आखिर दी मेरे बातिन दी मेरे ज़ाहिर दी मेरे सावल दी मेरे राज दी गल बात ना मुके सोने दी
कल बात ना मुक्के जिक्र कर दिया रात ना मुक्के मैं सबसे पैसे तेनू देखा तो सारी उम्र रकात ना मुक्के मैं सबसे पैसे तेनू देखा तो सारी उम्र रकात ना मुक्के एक दफा अपने वक्ता के नाज कर दे होया हाथ चाके बोलो सुभान अल्लाह एक कारी कुरान की महफिल नाथ खां ये बार-बार क्यों कहते हैं कि अपने वक्ता के नाज कर दे होया ये क्यों कहते हैं क्योंकि हर थरला बंदा चाहता है कि मैं ऊंचा हो जाऊं भाई रजा साहब एलमत चाहता मैं लीडर हो जाऊं लीडर चाहता मैं स्टैनो हो जाऊं अदालत की गल करने लगा मेरे वर्गा लीडर ये कहता कि मैं भी स्टैनो हो जाऊं स्टैनो कहता मैं जज हो जाऊं एनजे कांस्टेबल कहता है कि मैं एएसआई हो जाऊं एएसआई कहता मैं एसआई हो जाऊं एसआई कहता मैं इंस्पेक्टर हो जाऊं इंस्पेक्टर कहता मैं डीएसपी हो जाऊं डीएसपी कहता मैं डीपीओ हो जाऊं हर धरला बंदा चाहता है मैं उतनी सफ चा जा लेकिन जो मेरे अल्लाह ने नबियां दी सफ बनाई हर नबी भी सफ चो निकल के पीछे आ जाए अल्लाह नु अर्ज करे या अल्लाह मैनू नबी ना बना बल्कि अपने आखिरी नबी दा उम्मती बना दे अपने इस वास्ते अपने वक्ता दे नाज कर दे होया हाथ जाके बोलो सुभान अल्लाह इसी के साथ मैं भाई सरजमीन साहिवाल की खूबसूरत आवाज मेरा भाई सदाकत अली फरीदी साहब से क्यों आए और बारगाहे कोनो मकाम में अकीदत के फूल छावर करें इनके अमल से पहले नाराए तकबीर नाराए रिसाल नाराए हैदरी भाई हाजिरी पेश करने के बाद माइक भाई